सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ दी पार्ट 2 ऑफ आवर ब्लड। ह्यूमन ब्लड का फर्स्ट कंपोनेंट दैट वाज दी प्लाज्मा, वो हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सेकंड कंपोनेंट है ब्लड का, दी ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज। ठीक है, तो हमारे हमारे ब्लड में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, दीज आर दी रेड ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड सेल्स जिनको हम एरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और सेल लाइक जो बॉडीज होती हैं उनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, जो उनका इंग्लिश में नाम दूसरा नाम होता है, जो बायोलॉजिकल नेम होता है विद थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, सो इन तीनों का आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, शेप कैसी होती है, इनकी नंबर कितने होते हैं, कितने तादाद इनकी मौजूद होती है पर मिलीमीटर ऑफ अ ब्लड। सो रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप बाई कनकेव। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे ये रेड ब्लड सेल्स है। सो एक टॉफी की तरह की, जैसे गोल एक टॉफी होती है ना, दरमियान से बाई कनकेव होती है दोनों तरफ से, एंड अंदर से जो है वो दबी हुई होती है दरमियान से। सो इस तरह की इसकी एक शेप होती है, बाई कनकेव शेप हम इसको कहते हैं। विद अ डिप्रेशन एट द सेंटर, दरमियान में एक डिप्रेशन होता है। दे कंटेन हेमोग्लोबिन विच टर्न्स ब्राइट रेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डार्क रेड व्हेन डीऑक्सीजनेटेड। सो इसके पास एक पिगमेंट होता है दैट इज हेमोग्लोबिन, जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। सो जब इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है तो हम इसको ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन कहते हैं, और उस टाइम इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राइट रेड। और जब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है सो इट बिकम्स डार्क रेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ए लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी सो ऑक्सीजन की जगह हेमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड हो जाएगी और उसकी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। देन उसके नंबर्स की बात करें, देयर आर 4 to 5.5 मिलियन आरबीसीज पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड। सो हमारे ब्लड में अगर हम एक ब्लड का 1 मिलीमीटर क्यूब लें, ठीक है, सो उसमें जो है वो 4 to 5.5 मिलियन आरबीसीज जो है वो प्रेजेंट होंगे। बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जैसे ही जो है वो आरबीसीज बनते हैं, ये बनने से पहले आर फॉर्म इन लीवर एंड स्प्लीन। कहाँ पर बनते हैं आरबीसीज, जो है वो बनने से पहले उसके जो प्रिकर्सर्स होते हैं वो भी लीवर और स्प्लीन में होते हैं, और बनने के बाद इमीडिएटली भी वो आरबीसीज में होते हैं, बाद में उसको जो है वो ब्लड में भेजा जाता है। इन अडल्ट दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ठीक है, जब वो क्या होता है, मतलब जब बर्थ होती है, बर्थ के दौरान जो है वो लीवर और स्प्लीन जो है आरबीसीज बनाते हैं, और एक एडल्ट में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ज्यादातर रेड बोन मैरो में बनते हैं ऑफ शॉर्ट बोन्स, जो छोटी छोटी बोन्स होती है लाइक स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्राई। तो इनके जो हमारे पास वो होते हैं, बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो होता है, उसके अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आरबीसी इट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज आर ब्रोकन डाउन। जब आरबीसीज जो है वो बनते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनेलिस ब्रोकन डाउन हो जाता है, मतलब जो एक मेच्योर आरबीसी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होते हैं। जस्ट जो इसका मेजर पोर्शन होता है वो एक हेमोग्लोबिन पर ही मुश्तमिल होता है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद ये जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिजोनेट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी, और इनको वापस लीवर में जो है वो भेज दिया जाता है। व्हेन आरबीसीज कंप्लीट देयर एज दे आर रिमूव्ड बाय स्प्लीन एंड लीवर। तो लीवर स्प्लीन के जरिए इनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है या उसको रिजनरेट कर लिया जाता है। There are more than 30 ट्रिलियन आरबीसीज थ्रू आउट द बॉडी। ये तो आपने अभी 1 मिलीमीटर क्यूब में उसकी तादाद देखी थी। ठीक है, अगर हम ओवरऑल पूरी बॉडी देखें जिसके अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, तो उसमें तकरीबन 30 ट्रिलियन आरबीसीज जो है वो मौजूद होंगे थ्रू आउट द बॉडी। अबाउट 2 मिलियन आरबीसीज डाइड एंड रिप्लेस्ड एवरी सेकेंड। ठीक है, तो हर सेकेंड में तकरीबन 2 मिलियन आरबीसीज जो है वो डाई होते हैं और उनको नए आरबीसीज से रिप्लेस कर दिया जाता है। So it's about the red blood cells, and second one is the white blood cells. White blood cells जिसको WBCs या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, आर कलरलेस। क्या होते हैं कलर्ड, जैसे रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, इसलिए उनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स ही कहते हैं। एंड हैव इरेगुलर शेप, इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है, जैसे ये इसकी शेप चेंज होती रहती है। दे आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो, ये भी जो है वो रेड ब्लड सेल के साथ ही रेड बोन मैरो में बनते हैं। सम WBCs मैच्योर इन लिम्फ नोड्स, एंड ये मैच्योर होते हैं लिम्फ नोड्स में, टॉन्सिल्स, थाइमस एंड स्प्लीन में इनको मैच्योर किया जाता है, बनते ये रेड बोन मैरो में है। ठीक है, कुछ जो है उनमें से लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, थाइमस, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स हैं।
WBCs आर लार्जर इन साइज एंड लेस इन नंबर देन RBCs, ठीक है। RBCs से साइज में बड़े होते हैं लेकिन नंबर में कम होते हैं, तादाद इनकी कम होती है। एंड एवरेज अगर हम देखें तो WBC पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 7000 होते हैं। ब्लड प्रेजेंट विद इन द नॉर्मल रेंज फॉर अडल्ट। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। जो मेन फंक्शन होता है WBCs का वो होता है डिफेंस में, ठीक है। हमारी बॉडी को डिफेंस देते हैं, एंटीबॉडीज बनाती है, लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। तो ये जो है डिफेंस में हेल्प करती है। दी देयर लाइफ स्पैन डिपेंड्स ऑन दी नीड, ठीक है, जरूरत के मुताबिक इनका लाइफ स्पैन होता है। देयर आर सिवरल टाइप्स ऑफ WBCs। WBCs की बहुत सारे टाइप्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स की इतनी नहीं होती, ना ही प्लेटलेट्स की होती हैं, बट WBCs इनके फंक्शन के लिहाज से, नीड के लिहाज से जो है वो इनके जो है वो टाइप्स होती हैं। दीज आर नंबर 1 इज ग्रेनुलोसाइट्स, एक टाइप होती है ग्रेनुलोसाइट और एक दूसरी होती है ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक है, इनके अंदर ग्रेन्यूल होंगे इनके साइटोप्लाज्म में, तो इनको हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और जिनके अंदर ग्रेन्यूल नहीं होता, एक क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स के आगे मजीद टाइप्स है। दीज आर न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। देयर नेम्स टेल द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है। इनके जो नाम दिए हुए हैं वो इनके साइटोप्लाज्म के कलर की बेस पे दिए हुए हैं, वो कौन सा कलर रिटेन करते हैं उसकी बेस पे उनके नाम है। न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं। न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड क्लीन अप डेड सेल्स एट इन्फेक्शन साइट, ठीक है। किसी जगह पे इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पर जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को वहां पर डिस्ट्रॉय करते हैं और वहां पर जो डेड मटेरियल्स होते हैं उनको साफ करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। देन उसके बाद इसिनोफिल्स फाइट विद पैरासाइट एंड काज एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। एकदम से कोई पैरासाइट आ गया है, जैसे किसी मच्छर ने काट लिया है, तो वहां पर जो रिएक्शन होगा वो ये सिनोफिल्स की वजह से होता है। देन थर्ड टाइप है हमारे पास बेसोफिल्स, रिलीज हिस्टामिन टू काज इन्फ्लेमेशन एंड प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। जो सोजिश होती है जख्म वाली जगह पे, ठीक है, कोई कट लग जाता है तो वो जो है वो वहाँ पर बेसोफिल होते हैं जो कि वहाँ पर हिस्टामिन जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वहाँ पर वो बेसोफिल्स होते हैं, और जिस केमिकल की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है या एक तरह का हम दे ले कोई जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से काज होती है वो हिस्टामिन होता है। A granulocyte, they have clear cytoplasm. There are two types of A granulocyte. These are monocytes and lymphocytes. Monocyte में एक मैक्रोफेजिस, ठीक है, जब भी कोई डिफेंस काम होता है, ठीक है, तो मोनोसाइट वहां पर जाता है और उसको इनगल्फ करके जो भी एंटीजन होती है वो किसमें चेंज हो जाता है, मैक्रोफेज विच इनगल्फ्स द जर्म्स एंड डेड सेल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक मैक्रोफेजिस है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है इन्फेक्शन वाली साइड पे। विच इनगल्फ द जर्म लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजेंस, ठीक है। तो उसके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होता है, रिएक्शन होता है, उसके लिए लिम्फोसाइट जो है वो काम कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में अगर वही एंटीबॉडीज या पैथोजेन आ जाएगा बॉडी में तो उसके लिए जो है वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इस ऑल अबाउट द व्हाइट ब्लड सेल्स। मैक्रोफेज डाई इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग द जर्म्स, ठीक है। तो मैक्रोफेज जब फाइट कर रहा होता है जर्म्स के खिलाफ या पैथोजेन के खिलाफ, तो उस टाइम उनको मार के जो है वो खुद भी उसकी डेथ हो जाती है। द डेड सेल अकोमोडेट एंड मेक द व्हाइट सब्सटेंस कॉल्ड पस सीन एट द इन्फेक्शन साइट। तो जहां पर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे दाने होते हैं, दानों में पस जो है वो फिल हो जाती है, सो वो एक्चुअल में क्या होते हैं, डेड मैक्रोफेजेस ही होते हैं वो, जिसकी वजह से वो क्या बना देते हैं, पस बना देते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास सेल लाइक बॉडीज, ठीक है। ये सेल नहीं होते बल्कि सेल लाइक बॉडीज होती है। दीज आर कॉल्ड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स और नॉट होल सेल्स, प्लेटलेट्स जो है वो सेल नहीं है। दीज आर दी स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो। सो बोन मैरो के बड़े सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि प्लेटलेट्स जो है वो बना देते हैं। प्लेटलेट्स लैक न्यूक्लियस, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। देयर लाइफ स्पैन इज 7 to 12 डेज, ठीक है। तो इनका लाइफ स्पैन है 7 to 12 डेज। मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड कंटेन्स 250 लाख प्लेटलेट्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो नंबर होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स के होते हैं, फिर रेड ब्लड के साथ प्लेटलेट्स जो है वो हमारे ब्लड में ज्यादा होते हैं, एंड सबसे कम जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। सो इस तरीके से भी आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है। When a blood vessel is damaged, जब कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो यहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, एक जख्म वाली जगह पे कोई चोट लग जाती है, ठीक है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है प्लेटलेट्स का।
Platelets gather at the damaged site. Here they convert plasma protein fibrinogen into fibrin. तो fibrinogen का काम होता है क्लॉट बनाना, तो वो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, उस प्रोटीन को रिलीज करते हैं वहां पर और उसको चेंज कर देते हैं फिब्रिन में. दी फिब्रिन मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ नेट दैट ट्रैप्स आरबीसीज. तो वो जो फिब्रिन है वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है वो वहीं पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते. ठीक है, जैसे कट लग गया तो खून निकल रहा होता है ना, खून निकल रहा है तो इट मीन्स के रेड ब्लड सेल्स ही बाहर निकल रहे हैं बॉडी से. तो वो जो फिब्रिन है वो यहाँ पर एक जाल बनाएगी और जो रेड ब्लड सेल्स है वो वहां पर ट्रैप हो जाएंगे. दी मास ऑफ फिब्रिन एंड आरबीसीज हार्डन. ठीक है, टाइम गुजरने के साथ साथ वो सख्त होता जाता है. दिस हार्ड मास इज कॉल्ड अ क्लॉट. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं. खून जम जाता है वहां पर. द क्लॉट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग अंटिल द डैमेज वेसल इज रिपेयर. ठीक है, जब तक वो वेसल रिपेयर नहीं हो जाती तब तक उस क्लॉट को वहीं पर रखा जाता है. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट दी सेल एंड सेल लाइक बॉडीज. हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट था सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज ब्लड. ठीक है, उसके दोनों कंपोनेंट्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. नंबर 1 वाज दी प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, एंड द सेकंड वाज दी ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज. ठीक है, वो क्लियर होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी. ठीक है, इसमें आप लोगों ने पॉइंट्स बनाने हैं, हेडिंग्स डालनी है एंड छोटे छोटे जो पॉइंट्स जिनको हाईलाइट किया है उनको लाजमी आप लोग याद कीजिएगा. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में एंड यू विल लव द लेक्चर. ठीक है, ह्यूमन हार्ट के एक एक स्ट्रक्चर के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है, कंप्लीट डिटेल हम जो है वो पढ़ने वाले हैं. सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.